हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। देखिए अब बात करते हैं ऊंचाई दूरी का अगला प्रश्न बेटा। ठीक है, कक्षा 10 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है बेटे। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं जिनमें ऊंचाई दूरी यानी त्रिकोणमिति आती है, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। ठीक है बेटा, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कह रहा है, समुद्र से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ठीक है बेटा, तो देखो हम बना देते हैं लाइट हाउस, इधर बनाता हूँ। ये है मेरा लाइट हाउस है, कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है बेटे, अब देखो 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। अब कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाज है बेटा और उनके अवनमन कोण 30 और 45 है। और आगे क्या कह दिया था कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, जहाज किधर में, एक ही ओर है, तो इधर में मान लेता हूं, मान लिया एक जहाज यहां पर है और एक जहाज यहां पर है बेटा। ठीक है ना, ये दो पॉइंट है इनके, ये दो बिंदुओं पर जहाज है। और कैसे कह रहा है, तो एक जहाज ठीक दूसरे के बिल्कुल ठीक पीछे है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। ठीक है ना, तो एक जहाज ये रहा और एक ये रहा, तो यहां से देखेंगे तो इनके अवनमन कोण जो है वो बनेंगे बेटा। देखो मैं अभी बना दे रहा हूं, ये आपकी जमीन होती है यहाँ, ठीक है ना, ये तल तो रहेगा ही रहेगा। तो एक जहाज तो ये रहा और एक जहाज ये रहा बेटा। ठीक है ना, अब देखिए अवनमन कोण बनाने हमें, तो अवनमन कोण एक तो बनेगा बेटा ये वाला, ठीक है ना, और एक बनेगा बेटे ये वाला। ठीक है, अब देखिए 30 और 45 है अवनमन कोण। ठीक है ना, तो अब ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा बेटा। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री कहाँ जाएगा, देखो ध्यान रखना अवनमन कोण ही उन्नयन कोण बन जाता है। ठीक है ना, तो उन्नयन कोण बनने वाला है, तो सीधी सी बात है कि ये लाइट हाउस है, तो इसकी तरफ जितना हम बढ़ते जाएंगे कोण उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना, तो 45 और 30 में कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है, तो 45 यानी बड़ा कोण इधर में आएगा बेटा। ठीक है, और छोटा कोण इधर में आएगा। ठीक है, यानी जितना हम वस्तु की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ही कोण वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए अब यही कोणों को आप यहाँ पर अवनमन करके दिखा दीजिए बेटा। ठीक है ना, तो देखो ये कोण यहाँ आया है, तो ये कैसे आया है, जेड बनती है तभी तो नीचे आता है, वो अवनमन ही उन्नयन बन जाता है। तो ये यहाँ पर 45 है, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये यहाँ जाएगा, ये वाला 45 है। ठीक है ना, अवनमन कोण। और बेटा ये 30 है, तो ये कहाँ कैसे बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री बेटा। ठीक है ना, 30 डिग्री, देखो जड़ बनेगी तो ये 30, तो यहाँ भी आ गया ये 30। ठीक है बेटा, तो चित्र बन गया, तो आपका प्रश्न हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोनों जहाजों के जहाज कहाँ है, एक ये रहा ए और एक है ये बी, ये दो जहाज हैं, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये मान लिया मैंने x। ठीक है बेटा, तो ये x मान लिया, तो ये भी मेरे पास नहीं है, तो इसको मान लेता हूं मैं y। ठीक है ना, कहां से कहां तक मान रहा हूं, यहां से यहां तक की y, और ये यहां से यहां तक की है बेटा x। ठीक है ना, तो नामकरण कर देते हैं a b, और ये है c, और ये है बेटा d। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर लिख दूंगा, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x। ठीक है ना, मीटर में चल रहा है तो मीटर ही लिख देता हूं मैं। ठीक है बेटा, अब देखिए देखो ये है लंब और ये है आधा, देखो त्रिभुज बन रहा है यहाँ, दो दो क्यों बन रहा है, क्योंकि दो ही कोण है, तो दो ही त्रिभुज बनेंगे बेटा। तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी
सी डी, ठीक है ना। पहले बी सी डी ले लेता हूं, फिर ले लूंगा ए सी डी बेटा, पूरा ले लूंगा फिर, ठीक है ना। तो बी सी डी लिया तो ये लंब और ये आधा, तो क्या ले लूं बेटा 10 45 बराबर लंब कितना है बेटा 75 है, बटे आधार कितना है 22 है। 10 45 का मान 1 होता है, 75 बटे 22 इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 75, समीकरण नंबर 1 बेटा, ठीक है ना। अब देखो आगे दूसरा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, अब ये पूरा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, तो पूरा ले रहा हूं, तो ये कोण है इसके लिए, ठीक है ना, लंब और ये आधा, तो 10 ले लेता हूं। 10 30 बराबर लंब कितना है बेटा 75 है, बटे आधार कितना है x प्लस वाई, ये पूरा रहेगा आपके पास x प्लस वाई, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर इधर मैं करता हूं मैं इस वाल को, 10 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 होता है बेटा, ठीक है ना। 75 बटे x प्लस वाई का मान कितना है 75 है, ठीक है ना। कैसे हो गया ये समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस ये 75 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 75, तो मैंने ले लिया कॉमन, तो रह गया अंदर √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है बेटा। आपका ये उत्तर आ गया, क्योंकि x का ही मान हमें निकालना था, ठीक है ना। अब अगर वो √3 का मान देता है तो √3 का मान लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में √3 का मान दिया नहीं है उसने, हाँ नहीं दिया है, ठीक है ना। अगर देगा तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। बताना आप हमें कैसा लगा आपको ये, ठीक है। चलिए देखो अगला प्रश्न, देखिए बेटा अगला प्रश्न देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कैसे बेटा पूरक कोण है, या फिर यहाँ पर कोटि पूरक भी कह सकता था वो आपको, ठीक है ना, एक ही बात है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हमें बेटा सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो एक मीनार बना लेते हैं, ये है हमारी मीनार, ठीक है बेटा। अब देखो ये बात हमें सिद्ध करनी है कि 6 मीटर है, तो मैं इसे मान लेता हूं h, ठीक है ना। h का मान अपने आप 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या कह रहा है, तो एक सरल रेखा में यानी एक ये रेखा है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर, तो यानी यहां से मीनार के आधार से 4 मीटर, तो 4 मीटर मान लिया मैंने, ये रहा मेरा 4 मीटर, यहां तक की दूरी 4 मीटर, और यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी ये है बेटा 9 मीटर, ये 9 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, ठीक है ना। तो 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ये बिंदु है A और एक है ये बेटा B, ठीक है ना। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बन रहा है बेटा, वो उन्नयन कोण बना लेते हैं। देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर दे दूंगा मैं ये B, ठीक है। और यहां से देखो ये, ठीक है बेटा, ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, है ना। तो पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कौन से होते हैं बेटा, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे होते हैं पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, ठीक है ना। और अगर जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वे होते हैं बेटा संपूरक कोण, ठीक है ना। कौन से होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। 180 अंश हो दो कोणों का योग तो संपूरक कोण, 90 अंश हो तो दो कोणों का योग 90 अंश हो तो क्या होते हैं, कोटिपूरक कोण होते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कोटि पूरक की बात कर रहा है। तो अगर मैं एक को थीटा मान लूं तो दूसरा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, थीटा उधर जाके घट जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा। तो एक तो दे देता हूं मैं थीटा, तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आपकी में। ठीक है बेटा, 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो इस थीटा को यहां दे दो, 90 माइनस थीटा को यहां दे दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो देखो मैंने यहां पर मान लिया है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है ना, देखिए नामकरण कर लेते हैं, ए बी, ये सी और ये बेटा डी। तो बी सी डी में है ना समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है बेटा, तो देखो लंब और आधा, तो क्या ले लूं मैं, tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना h है और आधा कितना बेटा 4 है, h/4। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं इसको। देखो दूसरा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में पूरा ले रहा हूं मैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, भाई ये कौन है उसके लिए, पूरे त्रिभुज के लिए, तो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधा होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब कितना है h और आधा कितना है बेटा, ये रहा इसका 9। ठीक है ना, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा, cot थीटा हो जाता है, h/9। ठीक है ना, आप इसे समीकरण नंबर 2 दे दें। ठीक है, समीकरण 1 देखें tan थीटा, समीकरण 2 देखें cot थीटा है। ठीक है ना, आप चाहे तो cot को 1 को tan कर सकते हो, या फिर समीकरण 1 और 2 का गुणा भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर में LHS का गुणा LHS के साथ होता है, RHS का गुणा RHS के साथ होता है बेटा। ठीक है ना, तो LHS के साथ में गुणा जब होगा तो tan का गुणा cot के साथ होगा, तो tan गुणा cot क्या आ जाएगा, 1/tan, tan से tan कट जाएगा बाबा। ठीक है ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर समीकरण 1 से tan का मान यहाँ पर लगा देंगे, इसे cot को tan बना देता हूँ। ठीक है ना, एक ही बात आती है बेटे। ठीक है, तो देखिए क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना, तो देखो tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर h/4 गुणा h/9 बेटा। ठीक है ना, अब देखिए बेटे tan थीटा गुणा cot थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1/tan थीटा बराबर h गुणा h क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा बटे 4 नाम 36, tan से tan गया तो 1 बराबर h²/36 बेटा। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h² बराबर हो जाएगा आपका 36। तो h बराबर कितना आया बेटा, प्लस इसका देखो वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ गया बेटा, 6 मीटर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही तो कह रहा था वो, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, कितना है बेटा, h बराबर 6 मीटर। ठीक है, ठीक है बेटे, आई होप आपकी समझ में आया होगा ये प्रश्न। ठीक है बेटा, अब आपको जो है हमें बताना है कमेंट करके कैसी लगी हमारी वीडियो। ठीक है बेटे, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचा देना बेटा। ठीक है ना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।